हेलो गाइज, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को। इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने नंद डायनेस्टी के बारे में जाना था और आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था हमारा वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे वो एक जो सबसे बड़ा एम्पायर बनाता है वो कैसे बनाता है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मौर्यन डायनेस्टी। आज मौर्यन डायनेस्टी की जो इसके भी मैं पार्ट्स बनाऊंगा। तो आज है हमारा द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर या द राइज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मतलब इसके अंदर आज हम जो इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, अब चंद्रगुप्त जो मौर्यन डायनेस्टी है इसके अंदर आपको ना 3 रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं इनके ही बेटे बिंदुसार। ये बिंबिसार और बिंदुसार में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पे बिंबिसार नहीं है, ये है बिंदुसार। बिंबिसार हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम जो हमारी जो मगध की जो डायनेस्टीज थी, हरियंग डायनेस्टी, उसके अंदर हमने पढ़ा है बिंबिसार। तो पर यहाँ पे है बिंदुसार। ठीक है, फिर इनके ही बेटे आते हैं अशोक, अशोका द ग्रेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम सिर्फ 3 ऐसे रूलर्स हैं जिनके आगे द ग्रेट लगाते हैं और तीनों के ही नाम ए से स्टार्ट हैं। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 3 ऐसे रूलर हैं जिनके आगे हम ग्रेट लगाते हैं। 3 किंग कह लो या फिर पहला है आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपके अशोका द ग्रेट और थर्ड है आपके अकबर द ग्रेट। तो 3 ये ऐसे किंग हैं जिनके आगे हम द ग्रेट लगाते हैं। ठीक है, तो अब चलो अब हम बात करते हैं आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, जो कि कैसे इन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी है कैसे इन्होंने इसको स्टार्ट किया, कैसे मतलब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, क्या तभी तो आपको समझ में आएगी ना। हिस्ट्री को पढ़ने का तभी इसलिए मज़ा आता है जब हम चीज़ों को लिंक्स कर पाते हैं ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं और आपको बता दूं कि ये ऐसे, तो आपको रटने वाली बात होगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा समझने में। और कोई भी चीज़ हमारे लिए तब आसान होती है जब हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, और हमें अगर इंटरेस्ट आएगा तो हमें फिर मन भी करता है पढ़ने का। तो सेम चीज़ है। मैं देखो, जो मौर्यन डायनेस्टी है इसका सबसे पहले देखते हैं हम टाइम पीरियड। ये इसका टाइम पीरियड रहा 321 BC से ये चलती है आपका 185 BC तक। ठीक है, ये डायनेस्टी रहती है मगध के ऊपर, मगध को रूल करती है मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मगध इनकी जो मेन जो स्टार्ट करते हैं मगध से करते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं। इंडिया के साथ साथ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आपका जो ऊपर इंडिया के ऊपर वाला एरिया है वो भी पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो सबसे फर्स्ट जो रूलर हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इनको फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो, सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय काल है जब तक ये राजा बनते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। 321 BC से ये रहते हैं 297 BC तक। ठीक है, 321 BC से इन्होंने ही स्टार्ट किया था मौर्यन डायनेस्टी। ये राजा का टाइम पीरियड है, ये इनके बर्थ का टाइम पीरियड नहीं है, ये याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इनके सबसे पॉइंट है सबसे पहला कि ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये तो आपको पता है, फाउंडर मतलब इन्होंने ही स्टार्ट की थी मौर्यन डायनेस्टी, तो ये इनके फाउंडर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनके बर्थ के बारे में। इनके बर्थ से क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था। इनका बर्थ हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना वाला एरिया है ना वो। अब देखो, इनके बर्थ के पीछे भी ना 2 अलग अलग स्टोरीज हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। कि जो हमारे जो हिंदू टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि इनका जो बर्थ है पाटलिपुत्र में हुआ था। कैसे हुआ था, इनकी जो मदर थी उनका नाम था, इनकी मदर का नाम था मूरा। ठीक है, मूरा इनकी मदर का नाम था
और हिंदू टेक्स्ट कहते हैं कि जो मूरा थी, ये जो नंद डायनेस्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी एंशिएंट हिस्ट्री की, उसके अंदर ये एक दासी थी, ठीक है। तो वहाँ पे काम करती थी, तो वहीं पे ही उनका जन्म हो जाता है इनके बेटे का, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। लेकिन जो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि इनके जो फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो एक क्षत्रिय थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मदर के पेट में थे तब इनके फादर की किसी युद्ध में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ हो जाती है, तो अब इनकी जो मदर है उनको अपने भाई के घर, मतलब कि चंद्रगुप्त के मामा के घर शिफ्ट होना पड़ता है। तो अब अकेली कैसे रहेंगी, तो शिफ्ट होना पड़ेगा ना उनको, ताकि कोई उनके साथ रहे। और चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे अपनी मम्मी के पेट में थे, तो ये शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में आ जाती हैं, तो वहीं से ही फिर चंद्रगुप्त वहीं पे पैदा होते हैं और वहीं पे ही बड़े होते हैं। तो ये दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ कह लो या फिर आप कोई बुद्धिस्ट हमारी जो टेक्स्ट है, जो सेकंड वाली है वो मैंने आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बताई, फर्स्ट वाली आपको जो हिंदू टेक्स्ट की बताई। तो ये दो अलग अलग कहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ऐसी चीज़ें होती है ना, डिबेटेबल कोई टॉपिक रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ इनका बर्थ प्लेस पूछ सकता है। दोनों में ही मैंने आपको बता दिया पाटलिपुत्र इनका बर्थ प्लेस है, जो कि आज का पटना वाला एरिया है, ठीक है। ये भी आप इसमें याद रखना। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट बताया था, अगर हम अपने नंद डायनेस्टी पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो चाणक्य है ना, वो आते हैं धनानंद के पास। उस टाइम पे जो नंद डायनेस्टी थी, जो मगध के ऊपर कैप्चर कर रखा था नंद डायनेस्टी ने, तो चाणक्य, अब देखो चाणक्य से भी रिलेटेड मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे चाणक्य है, ये कौन थे, चाणक्य कौन थे, चाणक्य हमारी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, हमारी जो ये आपका आज की डेट में तो पाकिस्तान के अंदर है, तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उनके स्कॉलर थे, वहाँ पे पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ठीक है। तो रिसर्चर थे, स्कॉलर थे। इनके भी देखो अलग अलग नाम है, इनको भी ना विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना, इनके जो नाम है, ठीक है, चाणक्य की। अब इसके अंदर एक स्टोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताई थी, क्या कि देखो जब चाणक्य जो है, जब इस टाइम पे क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर है ना, ग्रीस का रूलर होता है अलेक्जेंडर, वो आ जाता है, कैप्चर कर लेता है हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है पाकिस्तान वाला, तो वो कैप्चर कर लेता है। तो उसकी जो खबर है वो चाणक्य के पास आती है। अब चाणक्य क्या है, उस टाइम पर जो सबसे पावरफुल किंगडम थी वो थी नंद डायनेस्टी। तो चाणक्य जाते हैं धनानंद के पास कि उनसे हेल्प लेते हैं कि अलेक्जेंडर आ गया, वो अटैक कर रहा है, तो आप प्लीज़ हेल्प करो। तो उस टाइम पे जो धनानंद थे वो चाणक्य को इंसल्ट करके इनको अपने कोर्ट से, अपने दरबार से भगा देते हैं। तो चाणक्य उसी, जब ये बाहर आ रहे होते हैं, पाटलिपुत्र से गुजर रहे होते हैं, तो ये देखते हैं कि एक कुछ बच्चे ना वहाँ पे प्ले खेल रहे थे, मतलब प्ले इन द सेंस कि गेम खेल रहे थे राजा प्रजा का, जिसके अंदर जो राजा बनता है वो कौन बनता है, एक छोटा चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजा बनता है, ठीक है। और उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं तो वो बाकी दास बनता है, कोई कोई ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये उनको प्ले देखते हैं, तो ये किसी बात से, हालांकि ये काफ़ी बड़ी वो है, एक स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि काफ़ी बात से, मतलब ये उनसे प्रभावित हो जाते हैं, इनको अच्छी लगती है उनकी चंद्रगुप्त की बात। तो ये डिसाइड करते हैं कि चंद्रगुप्त को कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, है ना, तुम्हें एक अच्छी जो शिक्षा है वो दूंगा। तो आगे जाके फिर ये चंद्रगुप्त को शिक्षा देते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं अपने साथ, वहाँ पे इनको ज्ञान देते हैं, है ना, इनको मतलब आपके जो भी होते हैं, जो लड़ना होता है लड़ना सिखाते हैं, तीर कमान वगैरह जो भी हमारे भाले यूज़ करना है, सारी चीज़ें इनको सिखाते हैं, आर्मी के बारे में बताते हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए, एक अच्छा राजा कैसा बनना चाहिए, वो सारे गुण इनको चाणक्य देते हैं। ये एक टीचर है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यही इनको चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाते हैं कहाँ पे, तक्षशिला, वहाँ पे इनको नॉलेज देते हैं। और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि जो धनानंद हैं उनके साथ इनको लड़ाई करके उनको हरा के फिर जो मौर्यन डायनेस्टी है इसको मगध के अंदर स्थापित करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वही, अब ये मैंने आपको जो पीछे की कहानी है जो चाणक्य से रिलेटेड थी, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये सब मैंने आपको बता दी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो अब क्या होता है, अब 320 BC तक जो अलेक्जेंडर है ना यहां से जा चुका होता है। अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू रिटर्न टू ग्रीस।
जो टेरिटरी अलेक्जेंडर ने कब्जाई थी मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उस टेरिटरी में वो अपने कुछ गवर्नर्स को छोड़ देता है और खुद कहाँ चला जाता है, ग्रीस चला जाता है, वापस अपने घर चला जाता है, रिटर्न कर जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर चला जाता है। अब ये अपने जो कुछ जो इनके जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स मतलब इनके लिए जो काम करेंगे, उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ टाइम आते आते है ना, आगे जाके फिर ये जो गवर्नर्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब अब अभी तक तो ये कुछ टाइम तक काम करते हैं अलेक्जेंडर के लिए, लेकिन आगे जाके जब पता चलता है कि नहीं अब तो अलेक्जेंडर आएगा नहीं वापस, तो हम खुद ही राजा बन जाते हैं कि हाँ भाई अब हम ही यहाँ के राजा हैं, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अलेक्जेंडर से। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उस टाइम पे अभी तक ये इनको मिला नहीं है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है और आपका जो चाणक्य है, इनको अभी भी मिला नहीं है जो एम्पायर इन्होंने बनाया है, या चंद्रगुप्त एंड विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य, ये इंडिया के लोकल रूलर्स से मिलके देखो, अब जो चंद्रगुप्त है और विष्णुगुप्त है, ये जो इंडिया के जो लोकल रूलर्स हैं उनसे हाथ मिला के अपने आप को पंजाब वाले एरिया के अंदर स्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर काफ़ी प्रयास करते हैं नंद डायनेस्टी से लड़ने के लिए, पर हार जाते हैं, असफल रहते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, देखो, विद द हेल्प ऑफ हिमालयन किंग पर्वतक, destroyed the Nanda dynasty and established Mauryan dynasty। अब देखो क्या करते हैं, अब एक हिमालयन किंग थे उस टाइम के पर्वतक। ठीक है, ये जो आपका असम वाला एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, असम वाला एरिया, यहाँ पे हिमालयन के पास इनकी एक अलग से किंगडम थी। तो उनकी हेल्प से, उनके साथ हाथ मिला के, उनकी हेल्प से ये जो नंद डायनेस्टी है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं दोनों तरफ से। और वहाँ पे जाके जब नंद डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, धनानंद को ये मार देते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी जो मौर्यन डायनेस्टी है इसको स्टैब्लिश करते हैं। कहाँ पे, मगध के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होती है हमारी जो मौर्यन डायनेस्टी है ना, वो ऐसे वो यहाँ पे जाके मगध के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेन इनके बारे में। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था दुर्धरा। दुर्धरा हो गई इनकी वाइफ, और इन्हीं से इनको एक बेटा होता है आगे जाके, बिंदुसार। इसके अलावा इनकी एक और वाइफ थी हेलेना, वो हम आगे भी बात करेंगे इसी वीडियो में ही। तो लेकिन जो इनकी जो मेन वाइफ थी वो थी दुर्धरा, और जिनसे इनको बेटा होता है बिंदुसार। अब इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ता है ये भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, है ना। ये देखते हैं हम इसी वीडियो में बात करेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके अलावा याद रखना आपको, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक वाइस मतलब बुद्धिमान, पावरफुल एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर कह लो या फिर किंग कह लो। बचपन से ही ये सुनते आ रहे थे, चाणक्य इनको पढ़ा रहे थे ना, हमने अभी देखा कि चाणक्य इनके टीचर थे। उन्होंने इनको इतनी अच्छी तरीके से मतलब एक राजा बनाया कि ये बहुत अच्छे, पावरफुल, वाइज और बुद्धिमान थे। अब बात करते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो किसमें थी, ताकत। इनकी स्ट्रेंथ थी आर्मी मॉडर्नाइजेशन एंड वॉर स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है, आर्मी मॉडर्नाइजेशन की, कैसे हमें अपनी जो हमारी जो आर्मी है, हमारी सेना है, उसको मॉडर्न करना है, उसको विकसित करना है, डेवलप करना है, कि कैसे हम बाकियों से ज़्यादा डेवलप रहे, तभी तो हम जीतेंगे ना। और वॉर स्ट्रेटेजी की, लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है, ये दोनों इनकी स्ट्रेंथ थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो आर्मी थी, अगर हम आर्मी की बात करें तो इनकी आर्मी में देखो, इन्फेंट्री थे,
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है जो सैनिक होते हैं जो पैदल लड़ते हैं ना, उनको कहते हैं इन्फेंट्री, क्योंकि जो भाले वाले लेते हैं, तलवार वलवार अपने हाथों में लेते हैं, जो ऐसे लड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं इन्फेंट्री। और इसके अलावा थे कैवलरी, कैवलरी होते हैं घुड़सवार जो घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ते हैं, वो भी इनकी सेना में थे। इसके अलावा एलिफेंट्स भी थे, बड़े बड़े हाथी, और नेवी भी थी इनके पास। नेवी के अलावा इनके अंदर एक चीज़ और आप याद रखना कि इनके अंदर चैरियोट्स और इंटेलिजेंस विंग, या फिर आप कह सकते हो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनका था। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या विंग क्या होता है, आज के टाइम पे आप देखने मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, पठान, टाइगर जिंदा है, वॉर, इसके अंदर जो सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, ये टाइगर श्रॉफ, ये जो हैं ये क्या होते हैं, ये वॉर के एजेंट होते हैं ना। तो वही, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि उस टाइम की वॉर उसी टाइम से चली आ रही है, नहीं, लेकिन वही काम होते थे। वैसा भी एक डिपार्टमेंट इनके पास था, इनकी जो इंटेलिजेंस विंग थी, मतलब कि जो क्या काम करती थी, ये अलग से एक इन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा था, जो आसपास के जो राज्य हैं, है ना, आसपास की जो किंगडम्स है, उनके ऊपर नज़र रखती थी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस आके बताती थी राजा को। तो ये सारी चीज़ें भी इस टाइम पे इनके पास थी। तो सोचो अब कितनी एक जो पावरफुल डायनेस्टी थी, कौन सी, मौर्यन डायनेस्टी, है ना। जैसे कि आज का हमारा है रॉ, उसी टाइप की एक इंटेलिजेंस विंग थी इनके पास। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो वो थी सिक्योरिटी, उसके अंदर लड़कियाँ होती थी, औरतें होती थी, जिनको अलग तरीके की, मतलब उन्होंने स्किल्स अपने डेवलप कर रखी होती थी, है ना, उनको अलग से सिखाया होता था। तो इनकी जो सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादातर लड़कियाँ रहती थी आसपास, तो ये भी आप इसमें याद रखना। इसके अलावा अब मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि जो अलेक्जेंडर है वो चला जाता है और अपने कुछ गवर्नर्स छोड़ देता है, कहाँ पे, अपनी जो टेरिटरी उसने कब्जा रखी थी वहाँ पे। जैसे इंडिया है, इंडिया का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आपका अगर आप ईरान तक चले जाओ, ऊपर अफगानिस्तान चले जाओ, तो वहाँ तक उसका टेरिटरी थी, उसकी एरिया थी। जो यहाँ पे जो एरिया था, इसके ऊपर उसने कौन छोड़ा हुआ था, उसने छोड़ा हुआ था एक, ये नाम याद रखना, सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर ये कौन था, ये गवर्नर था अलेक्जेंडर का, ये इस टेरिटरी को संभाल रहा था, और आगे जाके ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य अटैक कर देता है। क्यों अटैक कर देता है, अपने आसपास की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए सेलेकस की निकेटर की जो टेरिटरी है इसके ऊपर अटैक कर देता है। आसपास की, सिर्फ इसी के भी नहीं, आसपास अपना पूरा राज्य वो बढ़ा रहा है, अपना ईस्ट में बढ़ा रहा है, अपना वेस्ट में बढ़ा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है। तो अब ऐसे भी सेलेकस निकेटर की जो टेरिटरी है ना, इसके ऊपर भी वो अटैक कर देता है और कैप्चर कर लेता है इसकी टेरिटरी को। जो हमारा इंडस वैली वाला रीजन है ना, इसको कैप्चर कर लेता है, इंडस वैली रीजन एंड अफगानिस्तान वाला, ठीक है। इंडस वैली वाला रीजन और अफगानिस्तान वाला रीजन पे अटैक करके कैप्चर कर लेता है, कहाँ से, फ्रॉम सेलेकस निकेटर। अब जो सेलेकस निकेटर है ये कौन है, याद रखना, गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को हिंदी में कहते हैं सिकंदर, जो सिकंदर है उसका गवर्नर था सेलेकस निकेटर, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर कैप्चर कर लेता है, उसको अटैक करके कैप्चर कर लेता है उसकी टेरिटरी को, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर क्या होता है, फिर जो सेलेकस निकेटर है ना, ये नहीं, इसको पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, ये नहीं चाहता था उससे दुश्मनी मोल लेना। तो ये फिर भी उसके साथ एक हाथ मिलाता है, एक दोस्ती का हाथ मिलाता है और अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। तो फिर क्या करता है, ये अपनी जो बेटी है, इसकी जो बेटी थी, तो सेंट या फिर ऐसे लिख दो मैरिड, अपनी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड हेलेना। हेलेना कौन थी, सेलेकस निकेटर की बेटी, ठीक है, डॉटर ऑफ सेलेकस निकेटर।
उनकी शादी करा देता है, जिससे क्या होगा, जिससे दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। और अपना एक जो शादी करा के अपनी बेटी भेजता है, इसके साथ में अपना एक एम्बेसडर, अपना एक दूत भेज देता है, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। सेलेकस निकेटर सेंट मेगास्थनीज विद हेलेना इन चंद्रगुप्त कोर्ट। ठीक है, ये भी आप याद रखना, किसको भेजता है, मेगास्थनीज को। और ये वही मेगास्थनीज है जो आगे जाके उस टाइम की जो भी वो देखता है, चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त के किंगडम के अंदर आता है, वो देखता है कि यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े बड़ा महल है, लकड़ी के महल हैं। चंद्रगुप्त के बारे में बताता है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसके अंदर औरतें भी हैं, है ना। अगर एक बार चंद्रगुप्त किसी कमरे में रुक जाता है, सो जाता है, अगली बार उस कमरे में फिर नहीं सोता। ये सारी चीज़ें जो बताता है, कौन बताता है, मेगास्थनीज। कैसे बताता है, ये एक बुक लिखता है जिस बुक का नाम होता है इंडिका। याद रखना, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसकी बुक होती है कौन सी, इंडिका। ठीक है, लिख देता हूं मैं बुक का नाम इंडिका। और कौन लिखता है इस बुक को, इस बुक को लिखता है मेगास्थनीज। तो ये चीज़ भी आप इसमें याद रखना। ठीक है, अब चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो रॉ है ना, इस रॉ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो हमारी जो ये है, अभी मैं बोलने वाला था इसकी फुल फॉर्म लेकिन रुक गया। रॉ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या है, पता होनी चाहिए। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि रॉ की फुल फॉर्म बताओ क्या है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो वही आप बताओ। ठीक है, अब इतना आप इसके अंदर याद रखना कि ये मेगास्थनीज जो है ये एक बुक लिखता है इंडिका। और ये कौन था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज था जो सेलेकस निकेटर है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर, उनका एम्बेसडर था। उनकी जो वाइफ है चंद्रगुप्त मौर्य की, हेलेना, उन्हीं के साथ ये चंद्रगुप्त के किंगडम के अंदर आता है और एक बुक लिखता है। उस टाइम पे जो भी देखता है, जो भी फील करता है कि यहाँ पे ये सब है, वो सब है, क्या कितना डेवलप्ड है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी बुक के अंदर लिखता है, इंडिका के अंदर। और इंडिका बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि हेलेना से शादी कर लेता है, मेगास्थनीज भी आ जाता है, वो बुक लिखता है अपनी इंडिका। और इसके बाद अब क्या करता है चंद्रगुप्त, फिर से एक्सपेंशन कंटिन्यू रखते हैं अपना, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। इसके साथ साथ साउथ में भी जाते हैं, नॉर्थ में भी जाते हैं, हर जगह एक अपनी जाके कैप्चर कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसे कि क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड हिज टेरिटरी by attacking and capturing other kingdoms। कहाँ पे, ईस्टवर्ड, आपका वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड में भी देखो कहाँ पे, टिल ईरान, ईरान तक ही कैप्चर कर लेते हैं, पाकिस्तान भी पूरा ईरान के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। और वेस्टवर्ड भी ये आपका जो म्यांमार है, म्यांमार भी कैप्चर कर लेते हैं। और साउथ में भी पहुंच जाते हैं। साउथ में कहाँ पे, साउथ में टिल आपका जो मध्य वो कर्नाटका वाला एरिया है, ये भी कैप्चर कर लेते हैं। एक्सेप्ट केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु को छोड़ देते हैं। उस टाइम के जो वहाँ के जो रूलर थे वो चंद्रगुप्त के साथ एक मतलब दोस्ती थे, एक अच्छे रिलेशन थे उनके, इसलिए वो वाला एरिया छोड़ लेते हैं, नहीं तो ये पूरे साउथ तक पहुँच जाते हैं। देखो तो अब देखो, अब ये पूरी जो इन्होंने टेरिटरी अपनी कब्जा ली, नॉर्थ में भी हमने पढ़ा, अफगानिस्तान तक ये पहुँच गए, और इधर आपका ईरान तक पहुँच गए, म्यांमार आपका वेस्टवर्ड, और साउथ में भी आपका पूरा कर्नाटका ले लिया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पूरा ले लिया। नीचे दो स्टेट से आज के टाइम में जो दो स्टेट हैं हमारे, केरला और तमिलनाडु, वो छोड़ दिए थे उन्होंने। तो वो हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे देखो एक पूरा एक एम्पायर बना लेते हैं।
जो एक छोटी छोटी जो किंगडम्स है उनको हम एम्पायर नहीं कह सकते। एम्पायर होता है बहुत बड़ा, जो पूरा अकबर ने बनाया था, ठीक है, एम्पायर बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसलिए हम कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर। इसके बाद अलेक्जेंडर ने बनाया था, जिसको हम कहते हैं एम्पायर, है ना। तो ये पूरा एक एम्पायर बना लेते हैं। अब इस एम्पायर को चलाने के लिए ऐसा तो है नहीं ना कि एक जगह से इस एम्पायर को, पूरे एम्पायर को चलाया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं, पूरे एम्पायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी, ताकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और अच्छे से काम हो पाए एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो किस में करते हैं, देखो ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है आपका उत्तर पथ, दूसरा है आपका पश्चिम पथ, तीसरा है आपका पूर्व पथ, और फोर्थ है आपका दक्षिण पथ। ठीक है। अब इनके अलग अलग इन चारों की एक अलग कैपिटल बना देते हैं कि यहाँ पे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनके गवर्नर्स अपॉइंट करता है, उस टाइम पे जो हाईली मतलब क्वालिफाइड और हाईली जो परफेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टाइम पे चंद्रगुप्त की नज़र में, तो उनको ये अपॉइंट करते हैं उस जगह पे। जैसे आज के टाइम पे आप समझ लो चीफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना, तो गवर्नर्स हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति जो है गवर्नर्स को अपॉइंट करता है ना हर स्टेट में, उसी तरीके से तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जो खास, जो उसके जो बिल्कुल खास वफादार लोग थे, उनको यहाँ पे अपॉइंट करा कि तू अब, जैसे कि इस वाले एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कि इस वाले एरिया को तू संभाल, इस वाले को तू संभाल, इस टाइप से 4 जगह डिवाइड किया। अब इनकी एक अलग अलग कैपिटल बनाई। कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ। जो उत्तर पथ था, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि आज का पाकिस्तान में है ना, तक्षशिला। पश्चिम की थी उज्जैन, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया आपका वेस्ट, और इसकी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना वाला एरिया। और दक्षिण पथ की थी आपकी स्वर्ण नगरी, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ। तो ये 4 जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना। और इनके जो एविडेंस है, हमें ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो एविडेंसेस हैं, ये हमें कहाँ मिलती है, ये हमें जो चाणक्य है, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमें पता चलता है। तो ये याद रख लो, चाणक्य की बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। इस बुक से हमें इनके बारे में पता चलता है, ये बुक है एक, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। फिर इसके बाद क्या होता है चंद्रगुप्त की कहानी में, कि इसके बाद जब चंद्रगुप्त अपने जो लास्ट एज में आके बिंदुसार जो था इनका बेटा, उनको गद्दी पे बिठा देते हैं, और खुद फिर ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। जो जैनिज्म हमने पढ़ा था, जैन धर्म, उसको अपना लेते हैं, और अपना जो पूरा जो सिंहासन इन्होंने जो कमाया, एम्पायर कमाया, इसको छोड़ के एक साधुओं की तरह, भिक्षुओं की तरह चले जाते हैं, अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत करते हैं, और लास्ट में जाके फिर साउथ इंडिया के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इनकी ये थी, इनकी जो लाइफ की जो पूरी कथा थी, ये मैंने आपको बता दी है चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। जो बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार इनके बेटे थे, ठीक है, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, और फिर उनके बाद हम अशोका के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थी हमारी मौर्यन डायनेस्टी की, इसको हम कहेंगे द राइज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर ज़रूर बताना मुझे, कि जो मैंने आपसे पूछा ना कि जो रॉ है, RAW रॉ, हमारी इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।